यानी 100 ऑब्जेक्टिव, और 100 भी एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि परीक्षा में जो बार-बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं और यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 10 के लिए है और जो ऑब्जेक्टिव है 1 से 100 तक प्रश्न है, जो टॉप है, टॉप यानी जो परीक्षा में बार-बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने की थी? किसने किया था, सॉरी किसने किया था? हिटलर, बिस्मार्क, बेंजामिन विलियम प्रथम। पहले नंबर 1, इसमें ये नहीं था, बेंजामिन तो इटली से संबंध था, हिटलर का इसमें कोई संबंध नहीं, इसमें बिस्मार्क से संबंध है, यानी इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि 100 है और समय ज़्यादा लगने पर मतलब जितना जल्दी करेंगे उतना ही हम लोग का समय बचेगा और बोर्ड की तैयारी करने के लिए और अच्छा समय बचेगा, तो और इसको हम लोग और बेहतर बनाएंगे। और अगली बार इसका इकोनॉमिक्स का लाएंगे और सामाजिक विज्ञान का हर एक सब्जेक्ट का 10 एंड सॉरी 100 टॉप ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इटली के एकीकरण में से किसका योगदान था? मतलब इसका सब कौन खबर का भी योगदान था? गैरिबाल्डी का भी था, मेज़नी का भी था, मतलब इनमें से सभी डी होगा। डी होगा आंसर। जेनेवा का सम्मेलन कब हुई थी? जेनेवा सम्मेलन कब हुआ? जेनेवा सम्मेलन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? यह जानते हैं क्यों किया था? इसमें नेपोलियन, इसका भी संबंध नहीं है, इसका भी संबंध नहीं है, इसका नेपोलियन बी यानी बी उत्तर होगा, इससे इसका संबंध है। रूस में से कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में खत्म हो गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ। कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल कहा जाता है, जो कि उत्तर है बी। और उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? जब ये दोनों अलग-अलग थे, तो दोनों का जो मिलावट हुआ, कब हुआ? जो एक में हुए। तो इसका जो एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंद चीनी में कॉलोन किसे कहा जाता है? वार एंड पीस की रचना किसने किया था? ये वाला क्वेश्चन पर हम लोग थे। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? ऑप्शन बी होगा, टोल्स्टॉय ने किया था, लियो टोल्स्टॉय। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? सबको पता है, इतना भारी क्वेश्चन नहीं बताएंगे। इस यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तिर्क कहा जाता है, तिर्क, तुर्की। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? मेजनी तो इटली का संबंध था, इसका इटली से संबंध था। गैरिबाल्डी का भी इसी से संबंध था, कॉनकाबूर का भी इसी से संबंध था, बिस्मार्क का जर्मनी से संबंध था, इस संबंध था, बिस्मार्क का जर्मनी से संबंध था, यानी इसका ऑप्शन होगा सी। ये पहले भी बता चुके हैं। कॉनकाबूर को विक्टर ने किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर। कहाँ के थे? मैसूर, ऑप्शन सी। गैरिबाल्डी का पैसे था, बल्साजी का पैसे नाविक था, क्या था? नाविक था। नाविक इसमें दिया है सी, सी जो ऑप्शन इज राइट आंसर। रॉबर्ट टॉमन कहाँ के निवासी थे? जहाँ मैटरनिक था वहाँ का ये निवासी थे। कोई बता सकता है मैटरनिक कहाँ का, मतलब मैटरनिक कहाँ का शासक था? मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया का शासक था। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन करता था? नेतृत्व और कौन करेगा? लेनिन ने अपना बनाया था संगठन, बोल्शेविक क्रांति इसकी थी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता था और मोन्शेविक क्रांति था ये अमीरों की थी और बोल्शेविक क्रांति गरीबों की थी, श्रमिकों की थी, जो मजदूर थे उनकी थी। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाएगा? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन सी। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। सॉरी, सिंगापुर कब आया था? सिंगापुर वर्तमान समय में बहुत विकसित देश बन चुका है, विकसित देश हो चुका है। ये भारत के आज़ाद होने के बाद ही आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ वहाँ के टेक्नोलॉजिया की वजह से वो बहुत आगे जा चुका है देश। और वो आज़ाद कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, सॉरी ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। 1965 ईस्वी में वो देश आज़ाद हुआ। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 ईस्वी में। कब हुआ था? 1947 में। यहाँ पर संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में संविधान लागू किया गया। यहाँ पर बहुत लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। खैर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जा चुके हैं, तो वहाँ से हम लोग हटने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम, कौन आश्रम? साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष कब की गई थी? जब वह विदेश से लौट कर आए थे भारत में, तभी साबरमती का उसी वर्ष स्थापना की थी, 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया? एक सेकेंड, ऑप्शन बी है, सॉरी वीडियो ऑफ हो गया था, ऑप्शन बी है और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। हाँ, और यह सफल हुआ, किसानों के लिए मतलब चंपारण आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी का पहला ही ये आंदोलन भी था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? लो, वही क्वेश्चन पटक दिया। कौन क्वेश्चन पटक दिया? वही क्वेश्चन पटक दिया, वही सी होगा। जर्मनी के कंट्री के लिए वस्त्र, अरे बतलाया है ना, बिस्मार्क। बी। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था।
ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बतला दे रहे हैं आप लोग को, नहीं याद तो कमजोर आप। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट की प्रजा हुई थी, तब वियना सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था, उनका नाम मेटरनिक के नेतृत्व में हुआ था। फिर सही हुआ नहीं, ये हस्ताक्षर हुआ, मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि के लिए हस्ताक्षर कब हुआ? वो उसी वर्ष हो गया था 1877 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यंग यूरोप का संस्थापक थे, यंग यूरोप एंड मेजनी है, कौन है? मेजनी, 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 डी ऑप्शन होगा इसका, क्या होगा? डी, सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। कौन संस्थापक थे इसके? मेजनी थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? मतलब कौन सा युद्ध हुआ उसको जस्ट जर्मनी का एकीकरण ही हो गया। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, कोई बता सकता है क्या? कमेंट में जरूर लिखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सैडन के युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन बी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सैडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। सैडन का युद्ध कब हुआ था? जरूर कमेंट में बताइएगा। सन 1870 ईस्वी में, सन 1870 में फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जब फ्रांस और परासा के बीच युद्ध हो रहा था, जब फ्रांस और परासा के बीच युद्ध हो रहा था, तो ये युद्ध कहाँ हो रहा था? कोई बता सकता है क्या? कहाँ हो रहा था ये युद्ध? देखते हैं कौन बतलाता है। कोई नहीं बतला सकता है? हम ही बतला देंगे, चलो बतला ही देते हैं कहाँ हो रहा था युद्ध। और ये कब हुआ था अब जरूर बताइएगा, लेकिन कहाँ हो रहा था वो तो हम जरूर बताएंगे क्वेश्चन में है तो। यानी 32 का आंसर है बी, यानी सेडोन। कहाँ, किसके बीच में, कौन से, मतलब युद्ध कहाँ हो रहा था, क्या बोल रहा है? सन 1827 में फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हो रहा था? सेडोन दिया यार, सेडोन इज राइट आंसर, बी है। हाँ, बी राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी संधि 10 डी होगा। ये तो टोल्स्टॉय का है ना, हम लोग ऊपर में क्वेश्चन देखा है, टोल्स्टॉय का है। ग्रेट लिवरपूल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट लिवरपूल की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? तो किन देशों के बीच हुई थी, तो मैं इसको बता देना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। इसका क्वेश्चन क्या है बतलाते हैं। इसका क्वेश्चन यह है कि, इसका क्वेश्चन यह है, बेस्टो बेस्टो ने बेस्ट बेस्टो बेस्टो लिटोवस की संधि, मतलब संधि नहीं बोला, संधि किन देशों के बीच? बेस्टो लिस्टो है, और गलती थोड़ा क्वेश्चन दे दिया है। बेस्टो लिस्टो संधि किस देशों के बीच हुई थी? किस देशों के बीच हुई थी बेस्टो लिस्टो की संधि? रूस और जर्मनी के बीच हुई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हम लोग फास्ट में बहुत लेट हो गया। कम्बोडिया की राजधानी क्या हुई? जैसे कि हम लोग बताते जल्दी करने जल्दी नहीं हुआ। कम्बोडिया की राजधानी क्या है? कम्बोडिया की राजधानी नोम पेन है, शायद नहीं क्लियर है। नोम पेन है, कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन से राइट आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा मोबाइल से कर रहे हैं तो थोड़ा ए लिखने में, बी लिखने में, जिसमें आप लोग कमेंट में गलती लिखा है तो थोड़ा हो ही जाएगा। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? या पश्चिमी क्षेत्र किसको कहा जाता है? पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता है। अमृत बाजार का पत्रिका संपादन किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोतीलाल घोष ने किए थे। कौन किए थे? मोतीलाल घोष ने किए थे, इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, ये पता नहीं चलेगा ना इस तरह, इसी में इतना पता नहीं चल रहा है, इसको ग्रीन कर लेते हैं हम लोग। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी यार। कोई भी पैसा वैसा का बात होता है ना, चीन में हुई थी। सिक्का उक्का का, सिक्का मतलब जो सिक्का है, सिक्का इसको क्या बोल सकते हैं? कॉइन्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? 39 क्वेश्चन है, जो कि 39 है। पावर लूम की स्थापना किसने किया था? पावर लूम की स्थापना किसने किया था? एंडम कार्ट नाइट ने किया था, कार्ट नाइट ने किया था, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। और 40 में बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? यानी पृथक, यानी मतलब पृथक मतलब होता है अलग, क्या क्या होता है? अलग अलग, कब 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 हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? चलो तुम को दो ऑप्शन है, चाहे इसमें से दो। 1928 में बिल्कुल नहीं हुआ था, 1936 में बिल्कुल नहीं हुआ था, और इसमें से दोनों में से कुछ नहीं है, कोई एक है। कब हुआ था? जल्दी कौन बताइए कब हुआ था? नहीं पता, चलो हम बता देते हैं, 1912 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, मतलब एकीकरण कब हुआ था? इन्होंने मतलब गठन किया अपना, और इसमें आप लोग कुछ निर्णय लिए होंगे, जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट में बताया कि क्या निर्णय लिए थे। और ये निर्णय कब लिया गया था? 1936 में लिया गया था निर्णय, यानी गठन कब हुआ था, सॉरी गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। जो जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से 10 और टॉप 10 ऑब्जेक्टिव और निकाले हैं, और उसी में से फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी वीडियो में। उसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, ऑप्शन को करना है। अखिल भारतीय सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, केरल में। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका चलो तुमको ऑप्शन देते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों का इसमें समझ नहीं है। एक डी, ए है या डी है, दोनों में से मतलब चलो इसमें से हम करते हैं, डी नहीं है, ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा 94 वीडियो है, अरे सॉरी 100 क्वेश्चन है, 100 से थोड़ा कम ही है, 2 4 को, तो समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जितना प्रयास करें जल्दी होके। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1927 में। कब की गई थी? 1927 में, ऑप्शन सी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ऑप्शन ए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? 1929 में। कब हुई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी? किस वर्ष हुई थी? 47 1920 की 1929 में हुई थी? क्या बता सकते हैं आप कब हुई थी?
लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हान भाई चाउ ने लिखा था, ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? ए लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, ऑप्शन डी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की थी? भारत में पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली मिल स्थापित कहाँ की गई थी? मुंबई में। सॉरी यार, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की थी? मुंबई में। एक दो हमारी इसमें से गलती हो सकता है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं आप लोग 70 में से कितना सही किए हैं? कमेंट में जरूर बताइए कितना सही हुआ, सही कितना किया आप लोग। नेक्स्ट गजब, नेक्स्ट क्या ही बात है, क्या ही बात है, आपको क्वेश्चन गलती दे दिया। ब्रेंट ब्रेटन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइपिंग गलत था। ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1944 में। किस वर्ष हुआ था ब्रेटन वुड्स का स्थापना? किस वर्ष हुआ था? 1944 में। ब्रेटन वुड्स का स्थापना 1944 में हुआ था, ऑप्शन ए। बता देना चाहते हैं कि जो साधारण था ना, साधारण नहीं था, सासाराम था। क्या था? सासाराम था। सासाराम का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ, या मध्यकाल में हुआ, इस सकते हैं। हम लोग कहाँ थे? 71 पे थे, और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको हम पीडीएफ में सही करवा देते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारियों का मार्ग था? रेशम मार्ग, ऑप्शन ए। कौन मार्ग प्राचीन था? ऑप्शन ए। कौन था? ऑप्शन ए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल का। सी। किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल का। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। किस देश में हुआ? चीन। स्प्रिंग जेनवी का आविष्कार कब हुआ? स्प्रिंग जेनवी का आविष्कार कब हुआ? 1870 में। कब हुआ? 1800 सॉरी 1770 में। कितना हुआ? 1770 में, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग फिर से प्रयास करेंगे और जो बोले इसमें से फिर से टेस्ट इसका ले भी सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन हो चुका है, डॉक्टर अंकलित कमल कौन ने बता चुके हैं। अब बिस्मार्क बताया ना, बिस्मार्क। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। बिल्कुल गलत है, स्वामी दयानंद ने। सही, ऑप्शन बी। विश्व व्यापार संगठन का हुआ? 1995 ईस्वी विश्व व्यापार संगठन हुआ। 1900 रूसो कहाँ का राजधानी था? रूस का। कहाँ का राजधानी था? रूस का था। ऐसा आपको लगता है, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। रूसो कहाँ का राजधानी था? रूस का बिल्कुल नहीं था। रूसो कहाँ का राजधानी था? फ्रांस का था। कहाँ का राजधानी था? तो फ्रांस का था। यानी कि रूस को देखकर रूस मार दिए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी? औद्योगिक क्रांति। पहले ही करा चुके हैं। किस कानून के विरोध के लिए जगह बात में आयोजन किया? रूलर एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है, ऑप्शन ए। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू किया गया? किसानों पर। किस पे किया गया था? किसानों पर, ऑप्शन बी। मुद्रण का आविष्कार कब हुआ था? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका था। भारत सम्मान पत्र किस भाषा से संबंधित है? भारत सम्मान पत्र किस भाषा से संबंधित है? यानी सम्मान मतलब भारत दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका यह होगा मराठा समाचार पत्र किससे संबंधित है? इसका यहाँ पर होगा मराठा। क्या होगा? मराठा समाचार। मराठा समाचार यह किस पद से संबंधित है? तो मराठा दिया है, तो मराठा तो मराठी से बिल्कुल संबंधित का नहीं है, अपने मराठी से मार दिए। इसका संबंध होगा अंग्रेजी से। इसे अंग्रेजी से। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई मान्यता का देने सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन है। महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया था? गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। 92 किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष भारत में साइमन कमीशन आया था? तो किस वर्ष आया था? सी, 1927 ईस्वी में आया था। किस वर्ष भारत कमीशन में किस वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया था? 1927 ईस्वी में आया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहले कहाँ किए थे? बिहार में किए थे। चंपारण, बिहार में ही चंपारण है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना कहाँ किया था। ये लास्ट क्वेश्चन है, सुन लो। वोट डालो राज करो, मतलब वोट डालो शासन करो। शासन करो वही राज करो या शासन करो। शासन करो, ये नीति किसने अपनाया था? ये नीति हमारे अंग्रेजों ने अपनाया था। कौन अपने थे? हमारे दुश्मन ने। दुश्मन अंग्रेजों ने अपनाया था। मजाक किया है, दुश्मन नहीं है, इसका कोई हम लेने क्या है क्या नहीं, लेकिन ये नीति किसने बनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था कि धर्मों के नाम पर उसके नाम पर डालो, उसको फोड़ो, उसको। 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में 4 से 5 बार पूछ चुका है। जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? मतलब जर्मन राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसका जो हुआ था रूस में कृषि दशा का अंत कब हुआ? 1871 ईस्वी में इसका अंत हुआ।
उत्तरी यहाँ कुछ हम लिखे थे, हाँ, अगर आप चाहो तो टेस्ट भी हो सकता है, चाहो या मत। समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल कहा जाता है। जनवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में जनवा सम्मेलन हुआ था। बिना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815 ईस्वी में मैटरनिक ने इसका नेतृत्व किया था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है, ये कार्ल मार्क्स है। यह है जो क्वेश्चन हमने बताया कि गलत टाइपिंग हो गया है, गलत टाइपिंग हो चुका है। इसका ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, इसका विजन जिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा ही है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995 में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब, जो 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं एक तरह से बोले तो। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसको हम लोग बताया था ना, इसका जल्दी हम लोग कमेंट इसका कीजिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। और इसका इसका फिर संशोधन करा देते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, 52 का सी। फिर क्वेश्चन है 65 का है, जो किनके अनुरोध पर गांधी जी भारत आए थे? किसके अनुरोध पर? मतलब उसी से मतलब है कि बनारस भेंट हुआ था उनसे। किसके अनुरोध पर भारत आए थे गांधी जी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर भारत आए थे, और हम अभी कुछ ही देर पहले बताएं, और ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ रहा होगा, अपने बताए थे हम। 71 जो क्वेश्चन गलत है। ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। 1871 का ए। ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। 72 का भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया और यूरोप किनके बीच तो व्यापारिक स्थल किस रुपये का होगा? ये होगा सही। और 77 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने की कौन समिति गए थे? ऑप्शन डी, अंडर समिति ने। अंडर समिति को गठन हुआ था। किस वर्ष साइमन कमीशन आया था? 1927 ईस्वी में, जैसे कि हमने बताया कि साइमन कमीशन आया था। गांधी जी ने भारत का सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था? बतलाया है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण यानी बिहार में किया था। बिहार में, चंपारण में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, गांधी जी ने सत्याग्रह प्रयोग किया था। और यही सब है, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो लगा होगा तो फिर तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने हिस्ट्री का बुक ऑब्जेक्टिव लाया था, उसमें बहुत लोग देखे थे, और इसी प्रकार मैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का लाया हूँ, साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो कि टॉप 100 टॉप क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव एक नंबर मिलता है, और मैं 100 नंबर आया हूँ, उसमें से जो जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव आएगा, जितना फिजिक्स आएगा उसमें से आपसे जितना फिजिक्स आएगा उतना पूरा बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स का है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो थोड़ा सा नीचे से उससे कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग देख लेंगे उसको। हम लोग क्वेश्चन पढ़ के लगातार क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, थोड़ा सा जरूर कर देते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्युत धारावाही से अधिक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इसका मतलब शून्य होता है, सिरे पर घटते रहता है, मतलब घटते रहता है, सिर पर बढ़ते रहता है, मतलब क्या सिर बढ़ते रहता है, सभी बिंदुएं समान होगी। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, सभी बिंदुएं समान होगी। इसको फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना करेंगे, इसको थोड़ा कर देते हैं, बहुत सुंदर। किसी विद्युत धारावाही से अधिक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, सभी बिंदुएं समान पर होता है, सभी बिंदु समान होगा, उसका ऑप्शन डी होगा। गोलीय दर्पण के फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ए बराबर आर बटा में एफ बराबर आर बटा में 2, यही संबंध है। तो थोड़ा लिखा है लेकिन समझ जाएगा, थोड़ा देखें टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, लेकिन इसका सीधा सा है ए बराबर आर बटा में 2। थोड़ा सा स्पीड थोड़ी है, तो आप लोग घबराइएगा मत, ध्यान से सुनिए, स्लो में करके हो जाएगा। थोड़ा स्पीड हम कर दिए। आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार कैसा होता है? अवतल दर्पण की तरह बिल्कुल नहीं, उत्तल लेंस की तरह समतल, ये भी गलती है, इनमें से कोई नहीं, ये गलती है। उत्तल लेंस की तरह आँख का व्यवहार होता है। कैसे व्यवहार होता है? उत्तल लेंस की तरह हमारी आँखों का व्यवहार होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य बता देना चाहते हैं कि रियोस्टेट का धारा के परिमाण में वृद्धि की कमी, वृद्धि होगा ना तो कमी होगा, यही इसका उद्देश्य होता है। जो रियोस्टेट का मतलब उद्देश्य होता है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होगा, यही इसका उद्देश्य होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। किसी ने कमेंट किया था कि इसके साथ ही मतलब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पर ही आप उत्तर लिख दीजिए कि डी होगा कि सी होगा, इस तरह मजा नहीं आएगा करने में, इसलिए हम नहीं करते हैं। नहीं तो हमको करने का टाइपिंग थोड़ा सा होगा, अधिक समय लगेगा, थोड़ा सा 10-20 मिनट लगेगा, कर देंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आंसर आता है, इस तरह आता है तो अपने दिमाग से भी बनाते हैं इसको, इसलिए हम लोग अगर आप लोग बोलिएगा तो इसको हम कर देंगे। यहाँ पर लघु पतन के समय परिपथ पर विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है? मान इसका क्या होता है, कोई बतलाएगा इसमें से? इसका मान होता है, लघु पतन के समय परिपथ पर विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका मान ये होता है कि बढ़ते जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम लोग क्या कलर चेंज कर लें? चलिए कलर चेंज करते हैं, हम लोग करते हैं ब्लू, ब्लैक करें, ब्लैक करते हैं, चलिए ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों का रंग प्रकाश अधिक प्रबलता में परिवर्तन करता है, मतलब जब 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 सूर्य से प्रकाश निकलता है, जब सूर्य से प्रकाश ये जा रही है ना, ठीक है, तो कैसा रंग अधिक मतलब दिखता है? जब हम सुनिए, जब हम जैसे आकाश में
आकाश नाम नहीं मतलब आकाश का ही नाम मैं ले रहा हूँ। जैसे पृथ्वी हुआ, सॉरी कलर में चेंज कर लेता हूँ, इस तरह मेरे को आप लोगों को भी समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। जैसे ये पृथ्वी हुआ, इधर सूर्य है, जैसे ये पृथ्वी हुआ, इधर सूर्य है, चंदा मामा सॉरी चंदा मामा नहीं बोलेंगे, सूर्य भगवान में, और यहाँ से इनका प्रकाश आ रहा है। और जो आकाश होता है हमारा ऑलरेडी नीला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? नीला। नीला क्यों कलर का होता है? हमारे पृथ्वी इतना जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है, इसी की वजह से हमारा आकाश नीला होता है और भी कारण होता है। जब यहाँ पर प्रकाश आती है, ये सारा जो आकाश नीला रहता है, जैसे जैसे मैं अभी कलर लिया वैसे जस्ट ऐसे ही रहता है, हल्का सफेद भी रहता है जब अनकम, तो नीला रहता है। जब यहाँ से प्रकाश आए तो अधिक रंग किसका प्रतीत होगा? अरे भाई नीला है तो नीला रंग का प्रतीत होगा, इसलिए हमें कलर कैसे दिखाया जाता है? नीला। 6 का डी। ये नहीं कि सूर्य लाल कलर का है, ऑरेंज लाल जैसा है दिख रहा है तो लाल ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा बह रही है, क्या बह रही है, तो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण कैसे होते हैं? गतिशील कण कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है भाई, डी होगा इसका। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब नहीं आ पा रहा होगा, घबराइए मत, इसको रख लीजिए, पूरा रख लीजिए, पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ना 2022 में, सॉरी 2022 और 2012 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, जो मैं अभी ये बता रहा हूँ 8 नंबर। हालांकि हर एक क्या पूछ रहा है? विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, 8 का डी होगा। विद्युत मोटर ये करता क्या है ना कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित बिंदु पर सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है केवल समतल गलती, अवतल गलती, उत्तल गलती, समतल या ये तो भी गलती हो जाएगा, अवतल थोड़ी ना होगा। एक मिनट को समझने के लिए टाइम थोड़ा दीजिए। ये 9 का डी होगा, 9 का फर्स्ट डी में ऑप्शन घबरा गया, यहाँ पर उत्तल होगा, क्या होगा? उत्तल होगा, डी इज राइट आंसर। इसको आप लोग मतलब काट लीजिए, पीडीएफ में सही करवा देंगे। किसी लेंस का उपयोग पर दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष किया जाता है, मतलब वो कैसे, मतलब उसका निवारण कैसे किया जाए भाई? तो इसका अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रयोग किया जा सकता है दीर्घ दृष्टि दोष में, समझे? तो हम काट को जाति कर देना है, मेरा जो पेन है ना वो बहुत फास्ट चल रहा है, इसकी वजह से काट हो जा रहा है। समांतर क्रम में आयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या आप लोग इनमें से बता सकते हैं कौन होगा? मैं एक बार 100 बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, मैं जब विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ा रहा था उसमें भी, जब हमने ऑब्जेक्टिव लगाया था तो उसमें भी बताया था इस क्वेश्चन को कि बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मतलब ये उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, पूर्व हुआ, तो पश्चिम की ओर, किधर? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर प्रचेचित धनावेशित कर किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा ओर, अभी हम रहे हैं ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर की दिशा हो, पश्चिम है, क्या है? पश्चिम, उत्तर, तो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर प्रचेचित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जैसे बताया उत्तर पश्चिम, तो इसका दिशा इधर की इधर की इधर की इधर की होगी। इसका सिंपल सी मतलब है कि ये दक्षिण की ओर हो जाएगा। अरे भाई इधर का इधर का इधर का, इसके विपरीत ये मत समझना इसके विपरीत में होगा, ऐसा कोई बात नहीं, इसका दक्षिण पूरी हो गई। समतल में फोकस दूरी होती है, इसका फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन ए जनरेटर हम खास चलते हैं, इसका थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ते हैं इसको हम लोग। और निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ विद्युत शक्ति निरूपित किया जा सकता है? हमने जैसे कि बताया कि इसका भी ऑप्शन गलती हो ही चुका है, गलत बिल्कुल नहीं हुआ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसे, लेकिन इसका आंसर होगा आई बराबर आई उसका, इसका ये सब गलत हो चुका है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल लेंस? बिल्कुल नहीं, अवतल लेंस उत्तल लेंस बनाता है भाई, हाँ उत्तल लेंस बनाता है। उत्तल लेंस को हम लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ये परीक्षा में एक बार नहीं 6 बार पूछ चुका है। 2012 में पूछा है इसको, 2012, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 और 24 में नहीं पूछा है, लेकिन 25 में पूछा है। 1 2 3 4 5 6 कब बार पूछा है? 6 बार पूछ चुका है, बता दे रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ना सीधे परीक्षा में लगेगा, सीधे परीक्षा में। सतह निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो डी हाइड्रो का मतलब जल होता है, क्या होता है? जल। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम से जुड़ते हैं तब वो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? कौन सी रहती है? मतलब समान रहती है, समान रहती है। देख रहे विद्युत धारा जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत धारा, तो हम अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, सब लोग घबराइएगा मत। उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच है का जी, ये है ना जी, ऑप्शन बी है ना, फोकस और लेंस के बीच जब इस तरह प्रतिबिंब रहता है, इस तरह रहता है, तो यहाँ फोकस और लेंस के बीच यहाँ प्रतिबिंब बनता है। सही बोले है ना? बिल्कुल सही बोले हैं। निम्न में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? ए शिवम, निम्न में से कौन विद्युत धारा सबसे अच्छा चालक है? तो एजी है, चांदी, ऑप्शन ए। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.25 कैलोरी मान होता है। ओके, रट लीजिएगा बाबू, तो बता दे रहे हैं हम बता देते हैं। इसमें से 85 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारा तबियत सही नहीं है, इसलिए हम लोग 85 क्वेश्चन करेंगे, कल 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग लास्ट से शुरू करें क्या? चलो लास्ट से शुरू करते हैं। और एक एक नहीं ये सब सही नहीं रहेगा, लेकिन एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट थोड़ा चलेगा। एक उत्तल लेंस होता है,
एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस सी किनारों का अपेक्षा बीच मोटा होता है। इसका डेफिनेशन में हम लोग बता चुके हैं, किनारों का अपेक्षा मोटा होता है। इस उत्तल लेंस को हम बता चुके हैं, ऑप्शन सी होगा, सी होगा। अब थोड़ी सी हम लोग अपना रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग घबराइएगा मत, उसको चाहिए तो स्लो करके देख सकते हैं। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाएंगे। किसी परिपथ में वो जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता हो, क्या करता हो, उष्मा में कन्वर्ट कर देता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। 24 फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तर लेंस होता है, क्या होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्युत फ्यूज का विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, किस प्रभाव के कार्य करता है, उसमें यह प्रभाव ऑप्शन ए पर कार्य करता है। किसी पेट्रोल का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें से कोई नहीं है, डी होगा, ऑप्शन होगा, क्या होगा, क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। किस दर्पण का उपयोग बस मतलब पीछे देखने के लिए किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है, उत्तर दर्पण का, ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन इज 30 क्वेश्चन नंबर, इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है हमको, थोड़ा सा जूम करना होगा। बहुत सुंदर, और थोड़ा सा जूम कीजिए ना। हाँ, नहीं थोड़ा सा चेक कर दीजिए, ठीक है, हो गया, सही किया है। फलांग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ पर तर्जनी संकेत होता है, क्या संकेत होता है भाई, बतला दे जरा, तू बतला दे जरा, क्या संकेत होता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, कैसे क्या हो गया, देखते देखते। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, हजामत के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, हवा की चाल अधिकतम होती है। किसी कोलाइड विलियन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश परिकिरण किया जाता है, मतलब किया जाता है, किया जाता है, सी होगा टिंडल प्रभाव पर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 34 वोल्ट के भी के बराबर होता है, कौन भी के बराबर होता है, 34 का कौन भी के बराबर होता है, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, जूल बाई कुलम इज राइट आंसर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन और आवेश का चिन्ह नहीं होता है, इसका राइट आंसर कुंडली, क्या होगा, कुंडली, सी इज राइट आंसर। 36 विद्युत जनरेट का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनरेट का सिद्धांत का आधारित है, सी इज राइट आंसर, क्या होगा, सी। समय नहीं, थोड़ा हम जल्दी करेंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय परिणत, विद्युत चुम्बकीय परिणत। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो क्या है, मतलब क्या है, क्या है, तो क्या है, 220 वोल्ट पर आती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है, कौन धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। हम फकीर से बात करेंगे, विद्युत आ गया है, भूत नहीं होता है भाई। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, इसका मीटर में मतलब जो नापा जाता है, किसने मिलता है, किलोवाट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बैटरी में किस प्रकार का धारा पाया जाता है, बैटरी में किस प्रकार का धारा पाया जाता है, बैटरी में किस प्रकार का धारा, ऑप्शन डी धारा पाया जाता है। गोली दर्पण में प्रकाश सतह वृत्ताकार सीमा पर व्यास कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गोली दर्पण द्वारा कहलाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश चालू होती है, निर्वात में प्रकाश चालू होती है 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। वायुमंडल में कौन सा और अधिक परिक्रमण करता है, वायुमंडल में कौन सा परिक्रमण करता है, जैसे कि हम आपको बता दें, नीला परिक्रमण आकाश की वजह से। किसी चालक का प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन गलत दे दिया है, क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर गलत दे दिया। किसी युक्ति में विभक्त वाला एक ये भी क्वेश्चन था, मिस्टेक करते इसलिए इसको छोड़ते हैं, ऑप्शन भी सही, सब सही है, इसको छोड़ते हैं। सब सही नहीं था भाई, सब सही है, कहीं छोड़ेंगे जमा कारण। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण का ही, सिर्फ उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए इसमें भी गलती दे दिया है। दृश्य में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, कौन अधिकतम होगा, बार के बच्चे बताने में ठीक लगता है आपको, बताइए ना, लेकिन क्या पूछा जानते हैं, तरंग दैर्घ्य पूछा है, मतलब लाल होगा, ये ट्रेन को मतलब रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, बता। लाल का बहुत जगह पर होता है, बहुत खतरनाक जगह होता है, हमको डर गए देखते देखते। मीटर में तरंग दैर्घ्य के समांतर व्यापक होता है, मीटर में, कहाँ मीटर में, दंत विशेषज्ञ किस मजो को होता है, ऑप्शन बी, मतलब दांत देखने वाले डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, और दर्पण पढ़ाया है ना, पढ़ाया है ना, बोलो। आममीटर पर विद्युत परिपथ कैसे जोड़ा जाता है, आममीटर जो इसमें विद्युत धारा होती है, विद्युत परिपथ होती है, उसको कैसे जोड़ा जाता है, ए बी मतलब कौन है, डी होगा, डी गलती है, डी होगा, इसका इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। डायनेमो आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित करती है, डायनेमो आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार की परिवर्तित करती है, 52 का भी मतलब विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। एक तार में को खींचकर एक लंबी दुगुना पर प्रतिरोध हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, चौवन का होगा, ये होगा, वास्तव में उल्टा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा, कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, सर आपने कहा था कि 85 क्वेश्चन करेंगे, आगे करने का रहने दो, थोड़ा सा जोश आ गया है, जोश में हमको करने तो पूरा क्वेश्चन पूरा करा ही दे सको। ऐसा ये प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कौन होता है, कांच में होता है, वो कौन होता है, कांच में होता है, डी राइट आंसर, डी राइट आंसर, डी राइट आंसर। थोड़ा सा मतलब जो साइज है पेन का बढ़ा लेते हैं, इसे जल्दी जल्दी करें, समय बहुत ज़्यादा हो गया, हम 10 से 15 मिनट में कुल क्वेश्चन 100 को बतलाते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा ले लिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थोड़ा सा है ना, बीच में थोड़ा सा खराब दे दिया है ना, खराब नहीं, टेक्स्ट लिख दिया है, जब इसे बिल्कुल ना घबराएं, मतलब करेक्ट छोटे छोटे आंसरों को पढ़ने के लिए आपको समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा, छोटे छोटे और छोरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, कौन सा लेंस, और 5 सेंटीमीटर का फोकस उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्युत आवेश पर प्रकाश की तरफ को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, 58 का ए होगा, विद्युत धारा कहते हैं। तांबे के तार पर एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र पर घूर्णी गति कर रहा है, इस कुंडली के प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है, आंसर का बी होगा, आंसर का बी मतलब एक बार होता है, एक बार होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पेज हमारा बहुत फास्ट चल रहा है, जो थोड़ा एडवांस दे दिया उसको हम गलत ही काट दे रहे हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब बनता नहीं है, उसको पढ़ने में भी दे दिया भाई, इसको थोड़ा जान लेते हैं लोग।
नहीं गलती तो ये दिया, क्वेश्चन गलती करते तो मज़ा नहीं आता है। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए पता है किस छड़ का उपयोग करते हैं? छड़ का उपयोग करते हैं। कैसा छड़? लोहा का छड़ जानते हैं ना? छड़ हम किसको कहते हैं? लोहा को कहते हैं। ऐसे कोई जरूरी है ना, मतलब लोहा को, नर्म लोहा को उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसे प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्रिस दृष्टि दोष में होता है, लेंस लेंस के बीच में फोकल लेंस को संदर्भित किया जाता है। 65 कैसी होगा? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसका निवारण कैसा होगा? बेलनाकार लेंस के द्वारा बनाएंगे, इसका निवारण हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। 65 का ऑप्शन सी होगा। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? एक वोल्ट बराबर क्या होता है? एक वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। ऑप्शन ए राइट आंसर। राइट आंसर। ऑर्थो दर्पण फोकस होती है, ऑर्थो ऋणात्मक होती है, कैसे होती है? और ऑर्थो दर्पण कैसे होती है? और ऑर्थो दर्पण की धनात्मक होती है, ऑर्थो दर्पण की ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है तो नीचे कुछ कुछ जरूर बताइए कमेंट में लिखकर। कैसा इसका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। तालाब पर जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब में जल कम अपवर्तन होता है भाई, अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हमारा जल कम दिखाई देने लगता है। ये ध्रुवण होगा क्या है? अब वो देख लीजिए, इसमें डाउट हो गया, डाउट हो गया इसलिए, लेकिन इसका हमको जहाँ तक 95% उम्मीद है इसी होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आप लोग देख लीजिए, इसको हम भी देख लेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। का मतलब है कि इसमें था, इसका सी राइट आंसर। हमारा 95% था लोग जुनून के साथ था, इसलिए सही हो गया सी वाला। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध कैसे होता है? देखिए, जो गलत सवाल हुआ है ना, उसको फिर से मतलब टैपिंग कर दिए, फिर से मतलब स्टॉप करके फिर आया वो कर दिए। जो मतलब मिस्टेक हुआ है उसको फिर से दोबारा हम कर दिए। ठीक है भैया। और आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आम मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? लाल पीला रंग कैसा? मजाक किया है। छोटा बड़ा बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है? जल्दी बताइए। 70 का ही होगा, छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। परिवर्तन के नियम होता है, आपको परिवर्तन बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्विच लगाए जाते हैं कैसे? ठंडा तार में कि गर्म तार में लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है। स्विच बता देते हैं, गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। तारों का टिमटाना आना, टिम टिम आना प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है। प्रकाश केवल विक्षेप को यह दर्शाता है। विद्युत आवेश का क्या मतलब मात्रक होगा? इसका होगा कूलम। डी इज राइट आंसर। डी इज, सॉरी थोड़ा हाथ से सोचा निकले लेकिन नहीं लिखा रहा है। डी इज राइट आंसर। भारत में बाधित प्रतिवर्ती जो गलत है उसको हम क्या ही पढ़े। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश चाल निर्वात में होती है। ये दोनों समान ही होता है। हाँ, सी इज राइट आंसर होगा, समान होगा। क्या होगा? समान। हम सही 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 है, सही है। पुतली के साइज को कौन निर्धारित करता है? पुतली के साइज को कौन निर्धारित करता है? कुछ माफी मान दो तीन को कर दिया है, ठीक है, 5-10 कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र पर सही वर्णन करता है? कौन चुंबकीय क्षेत्र पर सही करेगा हो? 79 का अच्छा ही होगा। डी डी इज राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र पर संकेत रेखाओं का केंद्र रहता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। कैसा होता है प्रकाश तरंग? कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय। बी होगा ऑप्शन। अपस्टर है अपस्ट सॉरी विद्युत धारा का संकेतक होता है, विद्युत धारा का संकेतक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अपस्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का झुकाव होता है? बैगनी 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 रंग का अधिक झुकाव होता है। क्या मैं सही हूं तो लिखो एक, अगर गलत हो तो लिखो बी। बी यानी दो। झुकाव किस रंग का अधिक होता है? बैगनी होता है ना यार। डी इज राइट आंसर। मैं सही हूँ। डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लाल होगा। डायनामो किस प्रकार की प्राप्ति है? इसे बता चुके। कुंडली प्रतिरोध भी बता चुके हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होती है ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। किस, हाँ ये मैंने बताया। किस दर्पण में हमेशा वस्तु प्रतिबिंब छोटा बने? किस दर्पण में वस्तु हमेशा छोटा बनता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम हाथ में पढ़ा रहे, देख लेने कैसे हो जा रहा है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय में लगभग 2 मिनट पूरी देखने में लगता है? किसके कारण मतलब देखने में 2 मिनट लग जाता है? भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन जो चैप्टर 2 में पढ़ा दिए हैं। किसी क्षण, वही लड़वाने बताए हैं, तो ये वाला नहीं क्वेश्चन, मतलब बतला दें, ऊपर बतला है जो क्वेश्चन है उसी को है समझाए, तो वही वाला है। किसी क्षण के चुंबकीय के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? ये दिशा या डायरेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन। ये दिशा पूछ रहा है। दिशा। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होगा। ये हम तकरीबन हमको लग रहा है 6 से 7 बार बता चुके हैं वीडियो में, अलग अलग वीडियो में। अलग अलग वीडियो में दक्षिण से ध्रुव होगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। खत्म हो गया, बहुत सुंदर। चलिए, और यहाँ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, लास्ट तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मैं कल इकोनॉमिक्स का लेकर आता हूँ वीडियो, इकोनॉमिक्स का वीडियो लाता हूँ, ठीक है? उसमें भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।